स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 त्रिभुज में अगला प्रमेय देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का त्रिभुज का प्रमेय देखा, उसका प्रैक्टिकल नंबर 4 भी देखा। अब उसी से संबंधित लेकिन बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण प्रमेय है 45 अंश, 45 अंश, 90 अंश प्रमेय। इसमें क्या खास बात है? इसमें यह खास बात है कि दिए गए त्रिभुज में 3 माप होंगे, 45 अंश, 45 अंश और 90 अंश। और 90 अंश होने से उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे और अन्य दो कोण 45 अंश 45 अंश के होंगे। तो ऐसा ये एक खास समकोण त्रिभुज होगा जिसके अन्य दो कोण 45 अंश 45 अंश होंगे और दोनों कोण सर्वांगसम होने से सर्वांगसम कोणों की समूह भुजाएं सर्वांगसम होंगी। दो कोण सर्वांगसम, दो भुजाएं सर्वांगसम, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। तो अब इसके आधार पर प्रमेय ये बना है कि यदि दिया गया त्रिभुज के कोणों के माप 45 अंश 45 अंश 90 अंश हो तो 45 अंश की सम्मुख भुजाएं कर्ण की 1/कर्णी 2 गुनी होती है। 45 अंश की सम्मुख भुजाएं 2 होंगी क्योंकि दो कोण 45 के हैं तो 2 भुजाएं होंगी समान लंबाई की जो कर्ण की 1/कर्णी 2 गुनी होंगी। तो ये प्रमेय कैसे सिद्ध करना है वो हम देख लेते हैं पहले। तो कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा है। हेडिंग इसलिए दिया जाता है कि कोई भी सवाल हल करते समय इस प्रमेय का उपयोग करना है तो हेडिंग का उपयोग करना है। कथन है, यदि दिए गए त्रिभुज के कोण के माप क्रमशः 45 अंश 45 अंश 90 अंश हो तो 45 अंश की सम्मुख भुजाएं कर्ण की 1/कर्णी 2 गुनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। पहले वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये सब 10वीं में उपयोगी होते हैं, इसलिए 9th में पढ़ना, समझना, लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि 10th में ये लिखने के लिए प्रमेय नहीं आएंगे, इसका उपयोग होगा। तो वहाँ पर हमें ये हेडिंग, कथन और ये तथ्य साध्य याद होना चाहिए। बाकी हम ये सब 9th में ही सीख लेते हैं। तो हम कैसे इसका देखते हैं कि दत्त क्या होगा। दत्त में है 45 अंश 45 अंश 90 अंश एक त्रिभुज में दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में ये कोण A 45 अंश, कोण C 45 अंश, कोण B 90 अंश। तो साध्य तो मैंने लिख दिया है, हम लोग यहाँ दत्त लिख लेते हैं कि दत्त में क्या क्या दिया है। तो आकृति हमने बना लिया, उसके बाद दत्त लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में माप कोण A बराबर माप कोण C बराबर 45 अंश तथा माप कोण B बराबर 90 अंश। तो ये हमारा दत्त हो गया। उसके बाद साध्य क्या है? साध्य ये है कि 45 अंश की सम्मुख भुजाएं, तो 45 अंश की सम्मुख भुजाएं BC भी है, 45 अंश की सम्मुख भुजाएं AB भी है। तो AB बराबर BC हो गया क्योंकि दो कोण सर्वांगसम है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी। तो AB और BC दोनों बराबर हैं और वो कर्ण AC का 1/कर्णी 2 गुना होगा। तो ये कैसे होगा, कैसे आया, ये हम देखेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं 7वीं से, समकोण त्रिभुज में हम एक खास सूत्र लगाते हैं, खास प्रमेय, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे और हल करेंगे तो हम ये मान प्राप्त कर सकते हैं। तो पाइए, बोलने की जरूरत नहीं है, इसे हमें हल करना है तो हम साथ साथ में हल करते जाते हैं और बस मैं समझाते जाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दत्त की जानकारी लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में माप कोण A बराबर है माप कोण C बराबर है 45 अंश, कारण लिखना है दत्त। तो नंबर 2 पर क्या लिखेंगे, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं AB बराबर हो गया BC, कारण लिखना है सर्वांगसम कोण की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। ये कारण देना बहुत जरूरी है। ये एक बार हमने लिख दिया तो उसके बाद हम 90 का उपयोग करके इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाते हैं। तो नंबर 3 पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में माप कोण A नहीं B पर बना है, माप कोण B बराबर 90 अंश, कारण लिखना है दत्त, इसलिए
पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AB और BC बराबर होने से इस BC के जगह पर मैं AB डाल दूंगी, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग धन AB का वर्ग। कारण लिख सकते हो कथन 2 से, ये कारण देना है, तो कथन 2 का मान 4 में रखने पर तो आगे हल करते हैं। इसलिए AC का वर्ग बराबर 2AB का वर्ग, इसलिए अब क्या करेंगे हम, हल हो चुका है, इसलिए हम क्या वर्ग हटाएंगे, दोनों तरफ वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लगा देंगे। तो AC का वर्ग बराबर दो वर्गमूल में 2AB का वर्ग, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो अब वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा तो AC बराबर हो गया। यह वर्ग और वर्गमूल इसके लिए हटा, लेकिन 2 के लिए लगा रहेगा, करनी 2AB। अब पक्षांतर कर देते हैं 9 में, इसलिए ये इस तरफ चला आएगा, तो 1/√2AC बराबर AB, परंतु AB BC के बराबर है, तो 9 और 2 को हम मिलाएं तो एक साथ AB बराबर हो गया BC और उसका मान हो गया 1/√2AC। कारण हो सकता है इसका 2 और 9 से। यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं वर्गमूल दोनों पक्षों में लेने पर। तो ये छोटा सा हमारा प्रमेय था, हल हो गया है, बहुत ही आसान सा है, आप लोगों को समझ के फेयर में लिख लेना है। और एक बात, खास बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे पार्ट 3 में कई कृति युक्त प्रश्न आ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में कृति के प्रश्न क्वेश्चन 2A और क्वेश्चन 3A में पूछा जाता है। आप लोगों से मैं अगले हफ्ते क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाली हूँ। 9वीं 10वीं का सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है और पढ़ने का तरीका भी सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन अलग हो जाता है। तो मैंने 10वीं के लिए, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खास क्वेश्चन पेपर का हम कैसे स्टडी करें, कैसे अध्ययन करें, कितने मार्क का मैथ्स, कितने टोटल मार्क्स के लिए मैथ्स 2 का पेपर आता है, ये सब डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को मैं अगले हफ्ते वो वीडियो शेयर करती हूँ। उसमें ये बताया गया है, मैं क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि 9वीं का एग्ज़ाम आगे चल के लिखित एग्ज़ाम होने वाला है और पोर्शन क्या होगा अभी डिटेल में बताया नहीं गया। 10वीं का तो पोर्शन तय है कि पूरे किताब से आएगा, 9th का अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है, लेकिन आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते रहना है। ये तो तय है कि 9th का लिखित एग्ज़ाम होगा और वो अप्रैल के एंड और मई के आसपास होगा। तो इतने दिनों का जो समय है उसमें जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से पढ़ना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का बता देती हूँ कि क्वेश्चन 2A और क्वेश्चन 3 में A में कृति युक्त प्रश्न आते हैं, एक में 4 नंबर के लिए होता है और एक में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कृति युक्त प्रश्न कैसे होते हैं, जो हमारे यहाँ बॉक्स खाली है, आधा सब बहुत से इसके वाक्य लिखे होते हैं, सवाल का हल किया होता है, कुछ कुछ बॉक्स खाली रहते हैं। 2 नंबर के लिए 4 बॉक्स खाली होता है और 3 मार्क्स के लिए 6 बॉक्स खाली होता है। तो जितने बॉक्स खाली होंगे सही उत्तर दोगे तो आधा नंबर एक एक बॉक्स में मिलता जाएगा। तो पेज नंबर 35 और 36 पर जो हम प्रमेय पढ़े हैं 30, 60, 90 प्रमेय का और 45, 45, 90 का प्रमेय का, वो कृति युक्त उन्होंने सब हल करके दिया था। मैंने आप लोगों को बिना कृति के प्रमेय समझाई हूँ ताकि प्रमेय अच्छे से पहले समझ में आ जाए। अब आपको प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया है तो आप दोनों वीडियो का उत्तर लिखने के बाद ऊपर हेडिंग डालना है कृति।
कृति के प्रश्न। कृति के प्रश्न हेडिंग डालकर ये जो पेज नंबर 35 का दिया है ये पूरा डिटेल में लिखना है, और जहाँ बॉक्स बना है वहाँ बॉक्स अच्छे से बना के सही उत्तर भरना है। उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को भरना है। अगर ये प्रमेय सब समझ में आ गया है तो आप लोगों को ये उत्तर लिखना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इसी तरह से आगे भी इसमें कृति युक्त प्रश्न आएंगे। मैं कुछ के कृति युक्त हल करूंगी और कुछ के मैं उसके उत्तर समझा दूंगी, आप लोगों को भर लेना है। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कृति युक्त प्रश्नों के लिए, तो इसलिए जरूर किताब का वाचन करें। ये जो किताब है ना हमारा मैथ्स 2 का एक हथियार है एग्जाम के लिए। अगर आपको मैथ्स 2 का एग्जाम देना है और आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है तो उसका एक हथियार आपके पास ये किताब है। आपको किताब का वाचन करना है। जब भी सवाल करने वीडियो देखने बैठो तो जो कथन देखो उसको यहाँ पर पेंसिल लेकर हल्के से मार्क करना है कि हम पढ़ रहे हैं, और जोर जोर से उसका वाचन भी करना है। तो किताब का वाचन करो, किताब के उदाहरण को समझो, किताब का प्रमेय जो वीडियो में समझाया गया वहाँ से समझकर उसको रफ में एक बार लिखो, फिर फेयर में लिखो, देख के ही लिखो लेकिन लिखो, और तीसरी बार उस प्रमेय का नाम बदल के हल करो। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं वीडियो में बताई हूँ 10वीं के बच्चों को। तो जो 10वीं के बताई हो वही 9th को भी फॉलो होगा। तो आप लोग जरूर ये देखना। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है, ये फेयर में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।